हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 नवंबर दिन रविवार है। वही हिंदी महीना अग्गन और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसानों के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले मुआवजे का एक एक रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम सीधा किसानों से संपर्क करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके जायज दावे का एक एक रुपया उन तक पहुंचे। उनका कहना है कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि जीवनदाता भी है और देश का अन्नदाता भी है। देश में पहली बार विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पूरे भारत के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं और किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कृषि पर रिसर्च और इनोवेशन का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान जी के कृषि मंत्री बनने के बाद कृषि विभाग के कर्मचारियों में थोड़ी चहलकदमी बढ़ी है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, मिलने वाले हैं 1500 रुपए। गाइस, मोहन सरकार पहली बार लाडली बहनों को 1500 रुपए देने जा रहे हैं। यह राशि 12 नवंबर को लाडली बहनों के बैंक खातों में आएगी। गाइस, इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से लाडली बहनों के बैंक खातों में योजना के पैसे ट्रांसफर करेंगे और 12 नवंबर को यह राशि जारी की जाएगी। 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। वहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, सरकार ने जारी किया है सोयाबीन का मॉडल रेट। सोयाबीन किसानों को मिलेगी अब 1300 रुपए प्रति क्विंटल की भावांतर राशि। दोस्तों, किसानों को सोयाबीन का उचित भाव मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू की गई है। इसी क्रम में सरकार द्वारा 7 नवंबर को सोयाबीन के पहले मॉडल भाव की घोषणा कर दी गई है, जो कि लगभग 4020 रुपए प्रति क्विंटल है। जिसके बाद सरकार द्वारा किसानों को 13 नवंबर के दिन पहली भावांतर राशि का भुगतान किया जाएगा और यह भावांतर राशि 1300 रुपए प्रति क्विंटल होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं सरकार द्वारा 7 नवंबर के दिन मॉडल रेट 4020 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अब बची हुई राशि 1308 रुपए बनती है, जो भावांतर भुगतान के तहत 13 नवंबर को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, पंडित अनिरुद्धाचार्य की बड़ी घोषणा है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा में चलने वाले 25 लाख भक्तों को कराएंगे वे भोजन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आगाज किया है। शुक्रवार को दिल्ली से शुरू हुई यह यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। हर रोज इस यात्रा में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इसको लेकर कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 10 दिनों की इस पदयात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के दोनों समय के भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम के जरिए होगी। एक कथा के दौरान उन्होंने भक्तों और श्रद्धालुओं से इसके लिए अन्नदान करने की भी अपील की है, ताकि पदयात्रा में शामिल लोगों को दोनों टाइम का भोजन कराया जा सके। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई है, जो 16 नवंबर को समाप्त होगी। 10 दिनों में कम से कम इस यात्रा में 20 से 25 लाख लोगों का भोजन पंडित अनिरुद्धाचार्य के माध्यम से होगा। इस पदयात्रा में विश्व विख्यात कथावाचक जया किशोरी जी भी शामिल हैं। एक्चुअल में यह पदयात्रा हिंदुओं को एक करने के लिए चलाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, 10वीं 12वीं के बोर्ड विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए नई कयावत शुरू कर दी है। विभाग विद्यार्थियों के लिए पहली बार विषयवार शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर रहा है। इसका नाम वन लाइनर एंड माइंड मैपिंग दिया है। यह 60 से 70 पेज का नोट्स होगा, जिसकी सॉफ्ट कॉपी स्कूलों के प्राचार्यों के पास भी होगी। इसके अलावा यह कॉपी बुकलेट के रूप में स्कूलों में भी वितरित की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। इन नोट्स के लिए आप अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में होगा बड़ा बदलाव। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी में बदलाव की योजना बना रही है। इसके तहत सरकार हफ्ते में 1 दिन के अवकाश और छुट्टियों में कटौती पर विचार कर रही है। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंजूरी के बाद ये बदलाव 2026 से लागू हो सकते हैं। अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो सरकारी दफ्तरों में शनिवार को केवल दूसरे और तीसरे शनिवार की ही छुट्टी रहेगी। अन्य शनिवार सामान्य कार्य दिवस होंगे और हफ्ते में 1 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। इसके साथ ही सालाना छुट्टियों में भी कमी की जाएगी। इसलिए सरकारी कर्मचारी अब ज़्यादा काम करने के लिए तैयार रहें। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की मोहर लगने के बाद इसे 2026 से लागू कर दिया जाएगा।
दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। सौगात के तहत प्रधानमंत्री ने वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। यह ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच 442 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 3 अन्य वंदे भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन में 594 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। यह ट्रेन हर हफ्ते में 6 दिन सुबह 5:30 बजे से वाराणसी से निकलेगी और दोपहर 1:15 बजे खजुराहो पहुंचेगी। इस ट्रेन पर यात्रा करने से पहले रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील का बड़ा बुरा हाल है। मध्य प्रदेश सरकार जहां एक ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के पोषण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं श्योपुर जिले से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सरकार के दावों की पोल खोल रही है। यहाँ के एक मिडिल स्कूल में बच्चों को मिड डे मील किसी थाली या प्लेट में नहीं बल्कि रद्दी कागज में परोसा गया है। दोस्तों, श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड के तिरंगापुर मिडिल स्कूल की यह घटना अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव क्यों किया गया, वो भी उस योजना के तहत जो बच्चों के पोषण और सम्मान के लिए चलाई जाती है। इस घटना का वीडियो जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। वीडियो में देखा गया कि बच्चों को स्कूल के बाहर बिना किसी चारपाई, पट्टी या कुर्सी के सीधे जमीन पर बिठाया गया था। उनके सामने थाली या प्लेट नहीं थी बल्कि फटे पुराने कागज के टुकड़ों पर भोजन परोसा गया था, जो कि बहुत गलत बात है। हालांकि मामला संज्ञान में आने पर संबंधितों को सस्पेंड कर दिया गया है। गाइस, क्रिकेट विश्व विजेता क्रांति गौड़ का ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी से हुआ है मध्य प्रदेश में स्वागत। विश्व विजेता बनकर पहली बार घर आई क्रांति गौड़ के घर पर दीपावली जैसा उत्सव रहा। पूरे नगर के लोग एकत्रित होकर अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए उत्सुक दिखे। महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ खजुराहो से चलकर शुक्रवार देर रात अपने गृहग्राम गुवारा पहुंची। हालांकि क्रांति गौड़ ने अपने गांव गुवारा जैसे ही पहुंची तो सबसे पहले वह वहां गई जहां पहली दफा उन्होंने क्रिकेट खेला था, और वहां जाने के बाद पहले उन्होंने उस उबड़ खाबड़ जमीन पर माथा टेका और उसे चूमा। बाद में वह कार की छत पर बैठकर सबका अभिवादन करती रही। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि छतरपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है और अधिकारियों से कह दिया है कि छतरपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। दोस्तों, 15 नवंबर को जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में क्रांति गौड़ को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देंगे। कुल मिलाकर क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश की नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनी हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।